नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग के बारे में। दोस्तों, मैंने इस बार सरसों की फसल में देखा है कि सरसों में सफेद रोली, इसके साथ पाउडर मिल्ड्यू और डाउनो मिल्ड्यू के भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जब पाउडर मिल्ड्यू आता है तो जो तना होता है उसमें एक सफेद कलर की फंगस दिखाई देती है और पौधा वहीं से टूटकर गिर जाता है। इससे हमारी फसलों पर काफी ज्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के सिम्टम हमारी फसलों में तब दिखाई देते हैं जब रात का टेम्परेचर डाउन होता है और दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और मिट्टी में नमी होती है या हमने खेतों में पानी लगाया हुआ है, तब इस प्रकार के सिम्टम जो है वो हमारी फसलों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए हमें शुरुआती अवस्था में बीज शोधन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि कुछ परसेंट में समस्याएं जो है वो हमारी फसलों में कम हो जाती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि सरसों में हम ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करें जिससे कि हमारी फसल में डाउनो मिल्ड्यू या इसके अलावा दोस्तों पाउडर मिल्ड्यू, सफेद रोली और फंगस से संबंधित हमारी जो भी समस्याएं हैं वो आसानी से दूर हो जाएं। दोस्तों, मैंने देखा है कि जब इस प्रकार के रोग आते हैं तो नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं और धीरे धीरे करके जो ऊपर के भी पत्ते होते हैं वो पीले होते चले जाते हैं। और हम जब खेतों में निकलते हैं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बार हमारी फसल जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ यूनिक सी दवाइयाँ आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन में किसी भी एक दवा का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको एक बेहतरीन और यूनिक से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फंजीसाइड के बारे में। फंजीसाइड हमें किस टाइप का लेना चाहिए? देखिए, फंजीसाइड हमें लेना होगा एक सिस्टेमिक फंजीसाइड और इसके साथ हमें एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लेना चाहिए। दोस्तों, सिस्टेमिक फंजीसाइड में अगर हम बात करें तो हमें लेना चाहिए दोस्तों, अगर आपके फसल में तना गलन या तना सड़न से संबंधित समस्याएं हैं और पाउडर मिल्ड्यू भी काफ़ी तेज है, तो इसके लिए दोस्तों हमें लेना चाहिए एजाक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन। ये अदामा कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है और मेघमड़ी कंपनी का मेलपेयर के नाम से आता है। इसके अलावा ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अंदर दवा के परसेंटेज की बात करें तो एजाक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18% के आसपास देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके काफ़ी अच्छे रिस्पांस है और सरसों की फसल में अगर हम इसके डोज की बात करें तो हमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से एजाक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल को लेना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ अगर हम कॉन्टैक्ट दवा की बात करें तो अगर हम इंडोफिल कंपनी का Z78 लेते हैं तो दोस्तों हमें एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि Z78 जो है वो एक जिंक बेस्ड फंजीसाइड है जो फसल में डालने के बाद फसल में लगा हुआ जो पीलापन है वो आसानी से दूर हो जाता है। इसके साथ दोस्तों हमें एक बैक्टीरिसाइड लेना चाहिए। बैक्टीरिसाइड के रूप में हम वेलिडामाइसिन 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि जब जड़ में सड़न होती है या डंठल में सड़न होती है या तना गल रहा होता है तो वेलिडामाइसिन जो है वो टेबुकोनाजोल और एजाक्सिस्ट्रोबिन के साथ एक यूनिक से रिजल्ट देता है। तो हमें इन तीनों दवा का कॉम्बिनेशन का उपयोग करना चाहिए और दोस्तों हमें इस दवा के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरे कॉम्बिनेशन में हम एजाक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये मार्केट में सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप के नाम से आता है और भी आपको अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मिल जाएगा। सिंजेंटा का थोड़ा सा महंगा आता है और अलग कंपनियों का ये लगभग 3032 रुपये लीटर के आसपास आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हम किसी अच्छी कंपनी का भी लें और हम चाहे तो कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इसका डोज हमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और इसके साथ हम एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के रूप में दोस्तों हम इंडोफिल Z78 का प्रयोग भी कर सकते हैं। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक बेहतर रिस्पांस हमें इसके मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके में भी तना गलन या इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप इसके साथ भी वेलिडामाइसिन को मिक्स कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में। तीसरा कॉम्बिनेशन भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अगर हमारे खेतों में पाउडर मिल्ड्यू या सफ़ेद रोली या फिर दोस्तों
जड़ गलन से संबंधित या तना गलन से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो दोस्तों हम इसमें मेटालैक्सिल और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है हम उसको भी ले सकते हैं। इसमें अगर हम सिंजेंटा कंपनी का रेडोमिल लेते हैं जो कि मेटालैक्सिल 4% और 64% मैनकोजेब के कॉम्बिनेशन में आता है, 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर लेते हैं तो हमें एक बेहतर और बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलते हैं। दोस्तों कभी कभी पाउडर से संबंधित समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो आप इसमें जो नीम आयल आता है उसका भी प्रयोग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। उसके भी हमें एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि नीम आयल जो पत्तों के ऊपर जो सफ़ेदी होती है उसको आसानी से खत्म कर देती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा सस्ती दवाइयाँ डालना चाहें तब हम इसमें ले सकते हैं दोस्तों मैनकोजेब 75% WP 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और मेटालैक्सिल 35% WS जो वाटर सोल्यूबल आता है, हमें उसको लेना है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से निम्बिसिटी या नीम का जो आयल आता है आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके भी पाउडर संबंधी जो समस्याएं हैं और जो फंगस संबंधी समस्याएं हैं वो आसानी से दूर हो जाती हैं। दोस्तों जो अच्छी दवाइयों के कॉम्बिनेशन थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आप किसी भी दवाइयों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आपको एक बेहतरीन रिस्पांस मिलेंगे। खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां इस YouTube चैनल पर मैं आशीष देता रहता हूं। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आप सभी दोस्तों का।